हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम एमएस वर्ड पढ़ चुके हैं, सारे ऑप्शन को देख चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एमएस वर्ड में हम कुछ काम करना सीखते हैं, जैसे कोई बायोडाटा बनाना, कवर पेज बनाना, कवर लेटर बनाना, है ना, ये सब। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले कवर पेज नहीं, हम सबसे पहले सीखेंगे बायोडाटा बनाना। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करना आप सब जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे एमएस वर्ड की वीडियो को शुरू से देखकर एमएस वर्ड पूरे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें लेना पड़ता है पेज का साइज़ ठीक करना पड़ता है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं A4 साइज़, क्योंकि आजकल के जो नॉर्मल के प्रिंटर्स आ रहे हैं उसमें A4 साइज़ के प्रिंट होते हैं। उसके बाद मार्जिन आप वो भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप नैरो ले लीजिए, हमने यहाँ पे नैरो यूज़ करा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आपको कर्सर भी दिख रहा होगा, लेकिन हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, कर्सर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कर्सर जो होता है वो हमारा नॉर्मली लिखने के लिए पैराग्राफ दे देता है हमें, ठीक है। तो उससे की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अपने पैराग्राफ को अच्छे से सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से लेके और जहाँ चाहें वहाँ ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हमें जो भी डिटेल्स इसमें डालने हैं हम वो इसमें डालकर अपना एक जहाँ भी इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें हमारी जो भी फॉर्मेटिंग है इसके अंदर अप्लाई होगी, और अलग टेक्स्ट बॉक्स में हम अलग भी दे सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम ऐसा कुछ बनाते हैं, जैसे कवर पेज बना रहे हैं, रिज्यूमे बना रहे हैं, बायोडाटा बना रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम यहाँ से इंसर्ट मेन्यू पे गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे लिए हैं, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से लेकर हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पहले हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे। सारी हेडिंग कैसे डालनी है वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लिए सारा जो भी हमारा डिटेल था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी डिटेल हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। जैसे हम नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, मतलब जितनी भी बेसिक जानकारी होती है आप यहाँ से बायोडाटा में डालते हैं। बायोडाटा का क्या मतलब होता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड सम नेशनैलिटी एंड रिलीजन एंड डेट ऑफ बर्थ एंड योर एज एंड योर फुल नेम अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड, है ना। तो इस तरीके से हम कुछ भी अपना डाल सकते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इन सारे ऑप्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो आप मेरे यूनिक कंप्यूटर ऑफिशियल चैनल पर जाकर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सारे ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक बर्थ प्लेस डाला, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप इस कॉलम को ऐड करेंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस कॉलम को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डिटेल हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अपनी साइज़ को, जितना भी साइज़ आप चाहिए। देखिए, अगर आप नॉर्मली आपको लग रहा है कि ये साइज़ छोटी है, तो ये साइज़ छोटी नहीं है। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना, तो ये साइज़ आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा। अब हम यहाँ से इसमें थोड़ा-सा गैपिंग दे देते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज़ कर लेते हैं सारा को। तो हम बस नॉर्मली कर्सर रख के स्पेस बार से भी कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली कर्सर रख के टैब बटन को प्रेस करिए, और टैब बटन को प्रेस करके भी आप यहाँ से 1 पॉइंट के ज़्यादा 5 पॉइंट को भी एक साथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि अब हम यहाँ तक इसको कर दिए। अब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको एक थोड़ा-सा बोल्ड करके और अलर्जियन फॉन्ट में कर देते हैं। अब हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। एक जैसी हेडिंग बनाने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जितने भी हेडिंग बनानी है हम नॉर्मली उस पर क्लिक करते जाते हैं, और हमारी हेडिंग यहाँ से उसी तरीके से सेम सेम बनती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम था, जो बॉक्स था, वो तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हम अपना सीक्वेंस एक बार मिला लेते हैं कि सारा सीक्वेंस ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम हेडिंग डालेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप ऊपर के टेक्स्ट बॉक्स को भी ले सकते हैं, पर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें हेडिंग डाल लेते हैं। जैसे ही आप कोई भी शेप लेते हैं तो आपके सामने एक फॉर्मेट मेन्यू खुलता है, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। जैसे हम इसकी थोड़ी-सी साइज़ बढ़ा लेते हैं। थोड़ा-सा हमने इधर से इसकी वाइड और हाइट दोनों बढ़ाई, ठीक है। अब इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे। दोनों को आपस में ऐसे कंपेनियन में हम सेट करेंगे ताकि दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो। अब ये वाला जो बड़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, उसकी हम आउटलाइन हटा लेते हैं।
और उसकी हम हटा लेते हैं फिल। ठीक है, अब ये जो है हमारे पेज पर मिक्स हो चुका है, मतलब आउटलाइन भी हट गया और फिल भी हट गया। अब हमें कोई दिक्कत भी नहीं कि हमारी आउटलाइन दिखेगी, है ना। हम नेक्स्ट अपना बनाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, मतलब हमारे पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी हम बायोडाटा में अपने बताते हैं। तो यहाँ पे हम सेम सेम वही चीज़ करेंगे, अपनी हेडिंग बनाएंगे और हमें फर्स्ट वाली हेडिंग की तरह सेम बनाना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी हेडिंग पे ड्रैग कर देंगे, तो हमारी हेडिंग सेम सेम हो जाएगी और फॉर्मेट हम वही वाला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बनाएंगे टेबल्स, मतलब हम टेबल्स में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे वही चीज़, सेम चीज़, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम थोड़ी सी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और सॉरी वो जो विंडो खुला है उसके लिए सॉरी। अब यहाँ से हम अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या डालना चाहते हैं, तो हम डालेंगे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कौन से बोर्ड से था एंड कितना परसेंटेज था। ठीक है, तो हम यहाँ से 3x3 का एक टेक्स्ट टेबल आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंसर्ट करा लिए हैं। अब यहाँ से हम फर्स्ट वाली अपनी क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं हाई स्कूल, और देन हम यहाँ से अपना जो भी बोर्ड था, हम जिस भी बोर्ड से करें, जिस भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम डाल देते हैं यूपी बोर्ड। अब यहाँ से हम परसेंटेज डाल सकते हैं, आप चाहें तो और भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। टेबल ऐड करना भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, जितना भी टेबल आपको चाहिए आप वहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, मेरी इंसर्ट मेन्यू के पार्ट 2 वाले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक एडवांस डिप्लोमा भी डाल दिया, यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको पूरा का पूरा कोर्स सिखाया जाएगा और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी अगर आप चाहें तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन इन्होंने जहाँ से भी किया वो हम डाल देते हैं एंड इसका परसेंटेज डाल देते हैं। अब देखिए ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला टेबल है इसको हम थोड़ा-सा हाइलाइट करते हैं, तो हम यहाँ से ड जाते हैं फॉर्मेट वाले में। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है, एक हमारा टेबल है, एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स में से ये जो लाइट वाला जो कॉन्ट्रास्ट कलर मिल रहा है वो हम इसमें कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, है ना। और हमारी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसको हम थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन में जाके यहाँ पे बी बना हुआ है उससे भी बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी हो गई। अब हम अपनी कुछ स्किल्स डाल देते हैं, जैसे हम अपनी कुछ स्किल्स भी इसमें ऐड कर देते हैं, है ना, कि हमारे पास क्या-क्या स्किल्स हैं। तो हम यहाँ पे स्किल्स का भी एक कॉलम बना लेते हैं। सेम आपको अब सेम प्रोसेस वही चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है? और ये बात को आपको ध्यान रखना है कि आप अगर एक फॉर्मेट में एक जो भी शेप है आप उसमें बना दिए, तो आप बार-बार उसी फॉर्मेट में, उसी शेप में अपने जो भी डॉक्यूमेंट जो भी बायोडाटा आप बना रहे हैं उसमें ही बनाएँगे, ठीक है? तो हमने यहाँ से स्किल्स भी सेम सेम हेडिंग डाली। अब यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, हम अपने स्किल्स को डालते हैं बुलेट्स पॉइंट में, ठीक है? ताकि वो थोड़ी-सी हाइलाइटेड रहें जब भी हम अपना डाटा या फिर अपना डॉक्यूमेंट, अपना रिज़्यूमे भी बनाते हैं हम, तो उसमें भी हम सेम चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि वो एक पॉइंट में रहता है, तो जब भी हमारा कोई भी जो भी इंटरव्यूई रहता है, इंटरव्यूअर रहता है, वो हमारा डायरेक्ट हमारा जो स्किल्स है पॉइंट आउट रहता है बुलेटेड में, तो वो बुलेट्स वाले को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। तो हमारी स्किल्स जब वो देखेगा तो हमें क्या होगा कि वो हमारी जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो थोड़ा अच्छा पड़ता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन वाज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उस तरीके से इंप्रेशन हम बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ स्किल्स डाल दी, जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज, कम्युनिकेशनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, एडवांस एक्सेल, है ना? अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब बस आपको एमएस वर्ड के बाद एडवांस एक्सेल की सारी वीडियोज़ मिलेंगी, सारे फ़ॉर्मूलाज़ भी मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने स्किल्स भी डाल दी। अब हम यहाँ से इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं जो भी स्किल्स हैं, और यहाँ से हम सेम प्रोसेस आउटलाइन एंड शेप में जो कलर फ़ील है वो हटा लेते हैं। अब यहाँ से हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, एक और हेडिंग ऐड करेंगे, दैट इज़ लैंग्वेज नोन। मतलब ये जो भी पर्सन जिसका भी हम बायोडाटा बना रहे हैं वो उसने कितना, मतलब कौन-कौन सी लैंग्वेज उसको आती हैं, ठीक है? तो ये भी एक मतलब रिज़्यूमे का, बायोडाटा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पार्ट होता है, ठीक है? कि आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हैं या फिर आप बिगिनर हैं, तो इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज नोन का भी एक जो है बॉक्स बनाते हैं, इसमें भी हम बुलेटेड में अपनी जो भी लैंग्वेज नोन है हमें वो हम लिख देंगे, ठीक है? जैसे हम जो भी नॉर्मली हम हिंदी एंड इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है?
और यहाँ से इसको भी हम बुलेटेड में लिखे और बोल्ड में कर दिए। इससे क्या होगा कि हमारा डाटा का लुक भी थोड़ा अच्छा आएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लास्ट में एक डालते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हम डिक्लेयर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर में दी गई हैं वो सारी हमारे द्वारा दी गई हैं, और ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सही हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, या फिर ऐसी है कि हमारी द्वारा ना दी गई हो, किसी और ने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया हो, तो नहीं। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम अपना डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे जो भी मुझे सही लगा मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने कोई भी गूगल वगैरह नहीं किया है, मुझे जो अच्छा लगा है मैंने वो डाल दिया, ठीक है। आपको जो डिक्लेरेशन डालनी है आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं डिक्लेरेशन के बारे में, तो वो भी आपको कुछ डिक्लेरेशन देता है। आप उसको भी सेम सेम यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट के ऑप्शन भी बताए गए हैं आपको। अब इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सारा का सारा जो भी अपना डिटेल्स था वो डाल दिया। अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है तो आपको सेम यही प्रोसेस दोहराना है, और जहाँ-जहाँ आपको जो-जो डिटेल ऐड करनी है आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हैं तो आप क्वालिफ़िकेशन का टेबल्स भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पर एक डाल दिया हेडिंग बायोडाटा, ठीक है। यहाँ से हम बायोडाटा का थोड़ा-सा फ़ॉन्ट चेंज किए हैं बेल एम्प्टी में, और इसका साइज़, ठीक है। तो अब हमारा बायोडाटा बनकर तैयार हो गया। थोड़ा-सा इसका लुक देने के लिए हम यहाँ से पेज बॉर्डर में जाकर एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो हम यहाँ से ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया और कलर हम वही कॉन्ट्रास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे हमारा बॉर्डर लग गया। हम नीचे की तरफ जाके देखते हैं तो हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा जो है दिक्कत आ रही है, मतलब जो उसका सेटिंग है। तो अब हम अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग अपना जो भी हेडिंग है उसको सेट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको सेट कर लेंगे, ये हमारा जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी। ये सारे ऑप्शन सेम सेम है जो भी आपको पढ़ाए गए हैं, उन्हीं ऑप्शन का यूज़ करके इस तरीके से आपका एक बायोडाटा बनकर तैयार हो गया। अगर आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन थोड़ी-सी मुझे दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से जो भी सही दिख रहा था उसको मैंने क्लिक कर लिया है, ठीक है। मतलब उसका फॉर्मेट थोड़ा-सा उसको ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने वो कर दिया। अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं जहाँ भी हमें इसे सेव करना है। जिस भी फॉर्म में सेव करना है, जिस भी नाम से आपको सेव करना है, आप इसे सेव करिए और अपना बायोडाटा बनाकर खुद से तैयार करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स दैट वो लोग भी बायोडाटा बनाना सीखें, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक बायोडाटा बन के तैयार हो गया। आप इसमें फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।